हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन सेंटर। जैसे कि आपको पता ही है, हम CGL 2021 की सभी शिफ्टों को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम सारी शिफ्ट डिस्कस कर चुके हैं और आज हम 18 अगस्त 2021 की शिफ्ट देखेंगे। और इससे पहले वाली शिफ्ट आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आप PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है, कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु को क्रय मूल्य से 25% की छूट अंकित मूल्य अंकित करता है, 25% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है। नियमित ग्राहक होने के कारण सुरति को 5% की अतिरिक्त छूट मिलती है और वो वस्तु के लिए इतना भुगतान करती है। तो आपको CP पूछा है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी 1/4, यानी 4 की वस्तु पर 5 अंकित किया गया होगा। सेम 10% की वैल्यू क्या हो गई 1/10, तो यानी 10 पर 1 की छूट मिली होगी, तो यानी 10 की वैल्यू को 9 अंकित किया गया होगा। और ऐसे 5% की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1/20 फ्रैक्शन वैल्यू, तो 20 की वस्तु पर 19 छूट देने के बाद तो काट लेते, कट रहा है तो ये कट गया 4 बार, तो कितना हो गया आपका 160। और ये कितना बचा 19 गुणा 9, तो 19 गुणा 9 की वैल्यू आपको दी हुई है, आपको 160 की वैल्यू निकालनी है। तो 19 गुणा 9 की आपको वैल्यू दी हुई है कितनी 2394 और 160 की वैल्यू आपसे निकालनी है। तो काट लेते, 9 से कट जाएगा, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 8 5 13, 9 छक्की 54 और 9 छक्की 54, ये आ गया। तो देखिए तो और कट रहा है, तो हाँ 19 के 12 से कट जाएगा, 19 से कम 19 और 19 चौक 76, तो 14 गुणा 16 करना है, यानी लास्ट डिजिट तो 4 आएगी। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं होगा। और 16 दशम या 14 गुणा 14 करेंगे तो 196 1960 और 14 दूना 28 228, तो यही होगा आपका आंसर। 8 से 14 की 4 कैंसिल 1 और 20 2 22 2240। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 = 0 है और थीटा 0 और 90 के बीच में है, तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा की आपसे वैल्यू पूछिए। तो ठीक है, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू पूछिए, तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे अपन थीटा इसलिए पुट नहीं कर सकते क्योंकि देखो, अगर आप यहाँ पे 45 पुट करते तब तो आंसर √2 के टर्म में आता, तो एक ही आंसर √2 में और ये डायरेक्ट 1 + √2 होता, तो ये ऑप्शन नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता अगर हम थीटा से देखें तो। ठीक है, और ऐसे √5 कहीं पे आता नहीं है, और √3 उसी केस में आएगा जब कॉसेक भी √3 में हो, तो कॉसेक √3/2 2/√3, और उस केस में कॉट थीटा आपका 1/√3, यानी टोटल आंसर ही √3 आता, तो वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो थीटा तो आपको पुट करना ही नहीं है क्योंकि थीटा के बेस पे आंसर ही नहीं दे रखा। तो हम जहाँ इसको ही सॉल्व करेंगे सीधा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो 3 - 3 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस थीटा माइनस 1 = 0। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस थीटा और 3 - 1 करोगे तो आप सॉरी यहाँ पे तो प्लस आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका -2 = 0। तो इसके फैक्टर करेंगे तो कितने कितने आएंगे, इसके फैक्टर आएंगे आपके 2 और -1। ठीक है, यही फैक्टर आने वाले हैं, सॉरी 3 दूना 6 आना चाहिए ना आपका, तो 2 और -1 कैसे आएंगे, ये आएंगे आपके 3 और -2, ये दो फैक्टर आएंगे। तो इनका रियल फैक्टर निकालेंगे तो 3 से डिवाइड कर लें दोनों को, और साइन चेंज कर लें तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसके दो फैक्टर आएंगे -1 और 2/3। अब -1 तो आपका आंसर हो नहीं सकता क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपको पहले ही। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन क्या होगा 2/3। तो अगर कॉस थीटा 2/3 है तो ट्राइंगल बना लो। तो कॉस थीटा क्या होता है आपका आधार बट्टे कर्ण, तो यानी ये 2 है और ये 3 है, तो ये कितना होगा 3 × 9 और -4 √5। वैल्यू रख लेंगे कॉट थीटा पे, तो कॉट थीटा कितना होता है आपका, कॉट थीटा होता है आपका आधार बट्टे लंब, तो आधार कितना है 2 और लंब कितना है √5, तो कितना हो जाएगा 2/√5। ठीक है, इसी तरह जब कॉसेक थीटा रखोगे तो वो कितना होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितना है आपका सॉरी कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण कितना है आपका 3/√5, तो ये आ जाएगा आपका 5/√5। तो आपका आ गया 5/√5, और तो 5/√5 को क्या लिख सकते हो आप √5।
तो आपका आंसर क्या हो गया √5। नेक्स्ट देखते हैं, ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए सी से दुगना कुशल श्रमिक है तो बी अकेले उस कार्य के 40% भाग को कितने दिन में करेगा। तो देख लेते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। तो ए कितने दिनों में कर रहा है आपको, नहीं सॉरी, ए प्लस बी आपको कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में, और बी प्लस सी आपका कितने दिनों में कर रहे हैं, 24 दिनों में। यानी हमारा टोटल काम कितना मान सकते हैं हम, 120 मान लें, दोनों से डिविजिबल। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी 6 आ जाएगी और बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। तो बी प्लस सी की 5 है, तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी की इफिशियंसी 6 और सी प्लस बी की इफिशियंसी 5। अब इसने कहा है ए सी से दुगना कुशल है, तो ए बराबर 2c लिख लेते हैं। तो ए बराबर आप 2c लिखोगे तो 2c प्लस बी यानी 6 और c प्लस बी बराबर 5। तो यहाँ से इजीली आप c निकाल लोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, c बराबर 1। तो c की इफिशियंसी 1 आ गई, तो a की इफिशियंसी कितनी हो गई, 2। इसी तरह a की इफिशियंसी 2 हो गई, c की 1 हो गई, तो आप b की कितने निकाल लोगे, किसी से निकाल लो, 4 आ जाएगी। यहाँ पे 1 पुट कर लोगे तो b की इफिशियंसी 4 आ जाएगी। तो b की इफिशियंसी कितनी हो गई, 4। अब कुछ ही नहीं पूछा है आपसे, 40% काम को पूछा है, तो पूरा काम कितना है आपका 120%, और 40% कितना हो गया 40/100, और इफिशियंसी कितनी है b की 4। तो काट लोगे, सब कट गया, तो कितना है आपका आंसर 12, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, x की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 21 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू आपको 7 दे रखी है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। हमें फॉर्मूला पता है कि एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के बराबर, ठीक है। अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू तो निकालनी है, तो इसकी वैल्यू और इसकी 7 दी हुई है, तो 7 गुणा और ये 21 है तो 7 गुणा 3, यानी ये 3 रहा होगा, ये 7 रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3/2 यानी 10/2, यानी आपका कितना हो गया 5। और इसी तरह से एक्स वाई कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा आपका 3 माइनस 7/2 यानी -2, यही होगा एक्स वाई, ठीक है। रख लेते हैं वैल्यू, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ये बनने वाला है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है 5, और इसकी -2, तो आंसर कितना हो गया 5/-2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी ओ केंद्र वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड में एक जीवा है। सी बिंदु ए बी के बीच में वृत्त के लघु चाप पर एक बिंदु है। यदि ए बी वृत्त को स्पर्श रेखाएं पी पर मिलती हैं तो एंगल ए सी बी 102 दे रखा है, तो ए पी बी की वैल्यू आपसे पूछिए। तो बना लेते हैं। ये कह रहा है ऐसे कोई एक सर्किल है आपका, ठीक है, इसमें ए बी ओ वृत्तखंड वाले लघु वृत्तखंड की जीवा है, ये मान लिया हमने। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। अभी कह रहा है ए बी की वृत्त पर स्पर्श रेखाएं पी पर काटती हैं, तो यहाँ पे पी पर काट लिए, ठीक है, और ये आपका ओ पॉइंट है ही। और एंगल ए सी बी बराबर आपको दे रखा है, सी पॉइंट आपको कहाँ दे रखा है, सी पॉइंट दे रखा है बिंदु ए बी के बीच में, यहाँ पे दे रखा है सी पॉइंट, ठीक है। और एंगल ए सी बी की वैल्यू दे रखी है आपको 102 डिग्री, ये आपको वैल्यू दे दी कितनी 102 डिग्री। तो आपसे एंगल ए पी बी की वैल्यू पूछिए, तो एंगल ए पी बी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो चाहो तो। ए पी और बी कितना हो जाएगा, अपन जानते हैं कि ये कितना होता है एंगल 90 + p/2, तो 90 + p/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 102। यहाँ से p कितना आ जाएगा 102 माइनस 90 करोगे तो 12, 12 दूना 24, तो p कितना आ जाएगा डायरेक्ट 24, ठीक है। बाकी अगर इसको बेसिक से करना चाहे तो तभी भी कर सकते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर बेसिक से करोगे तो इसको यहाँ से मिला लो,
तो ये एंगल 102 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 102, तो ये होगा आपका 72 डिग्री, सॉरी 78 डिग्री। और ये एंगल इसका डबल हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 178 डिग्री का डबल हो गया आपका 156 डिग्री। अब हमें पता है ये एंगल 90 होता है, ये एंगल 90 होता है, तो इस एंगल और इस एंगल का एडिशन 150 होगा, सॉरी 180 होगा। तो 180 माइनस 156 करोगे तो ये 24 हो जाएगा, बेसिक से भी इजीली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए बी केंद्र ओ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं पी पर प्रतिष्ठित करती हैं, तो ए पी की लंबाई आपसे पूछी है, तो बना लेते हैं। ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा ए बी केंद्र ओ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये हम पहले बना लिया वृत्त, इसमें कोई जीवा है आपकी ए बी, ठीक है, ये आपकी जीवा है ए बी, ये केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये आपका केंद्र है, ये इससे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और त्रिज्या इसकी दे रखी है 10, तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, पी पर प्रतिष्ठित करती है। अच्छा, ये आपको पी पर प्रतिष्ठित कर रही है, तो यहाँ कोई आपका पॉइंट है पी। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है, इसको अपन ढंग से बना लेते हैं, 1 मिनट, तो जल्दी से इसको बनाते हैं। तो ये ऐसा बनेगा, और ये आपकी भुजा बन गई, ये केंद्र हो गया, यहाँ से ये हो गई आपकी जीवा, ये बिंदु पी पर काट रही है। ठीक है, और आपको क्या क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है 8, ये 10, तो ये 6 हो ही गई। तो आपसे पूछी किसकी वैल्यू है, ए पी की वैल्यू पूछी है। ए पी या बी पी एक ही बात है, तो ए पी की वैल्यू पूछी है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, ये एंगल 90 डिग्री होगा, इसको यहाँ से यूँ मिला ले। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया ओ, और ये 8 है, ये 6 है, तो ये भी 6 होगा, और ये 10 होगा, रेडियस है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन ट्राइंगल अपन ले लेते हैं ओ ए पी में। ट्राइंगल ओ ए पी में आप अगर इस एंगल को थीटा मान लो, ठीक है, इस एंगल को थीटा मानोगे, और इस पॉइंट को मान लो एक्स। ठीक है, इस पॉइंट को हमने मान लिया एक्स। ठीक है, तो ट्राइंगल ए ओ पी में टेन थीटा कितना हो जाएगा आपका, तो टेन थीटा आप बोलोगे कितना हो जाएगा, टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना है इसका ए पी, और आधार कितना है आपका ओ ए, तो 10। ठीक है, तो ऐसे ही जब अपन अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, अपन ने अब लिया ट्राइंगल ये वाला ओ ए और एक्स, तो ओ ए एक्स में लेंगे अपन, तो ए एक्स में अपना टेन थीटा कितना आएगा, ओ एक्स के लिए टेन थीटा निकालोगे तो ये टेन थीटा, और इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, तो इसके लिए लंब होगा ये, यानी 6, और इसके लिए कर्ण लंब बट्टा आधार निकालेंगे, तो लंब बट्टा आधार कितना हो जाएगा इसका, आधार 8। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर लें, तो कितना हो जाएगा 6/8। ठीक है, यही होगा, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा ए पी 60/8, यानी 8 7 56, 8 5 40, 7.5। ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं। अखिल यदि सामान्य चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी चाल से गाड़ी चलाता है तो उसे 150 किलोमीटर दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक समय लगेगा। यदि वह अपनी सामान्य चाल की तुलना में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी चाल से गाड़ी चलाता है तो वह 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा। तो दूरी कितनी है 150 किलोमीटर की। अब इसी को अगर वो हम स्पीड v मान लें तो v माइनस 10 से पार करें, और पहले कितने से कर रहा था v से, तो समय का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1/2 आधा घंटा, यानी 1/2। 30 मिनट को 1/2 घंटे 1/2 घंटा लिखते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 150 तो कॉमन आ गया आपका, 150 ब्रैकेट में v माइनस 10 अपॉन v इंटू वी माइनस 10, यही आएगा, बराबर 1/2। यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो v से v कट जाएगा, तो ये कितना हो गया 1500 बट्टे में v इंटू वी माइनस 10 इजिकल्स टू 1/2।
और सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ से क्या आ गया, v इंटू वी माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 3000। तो 3000 के फैक्टर कर लो ऐसे इजीली कि डिफरेंस 10 हो और गुणा करने में 3000 आ जाए। तो 5 का 30, तो 50 और 60 हो गए आपके। तो 50 और 60, तो v कितनी हो गई आपकी 60। अगर v 60 हो गई तो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको पार करनी है। कितने में, v माइनस 15 में 60 माइनस 15 करोगे तो कितना हो गया 90/45 यानी 2 घंटे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 घंटे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न व्यंजक के मान ज्ञात करने हैं आपको। तो कोई नहीं, कर लेते हैं, देखते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका 4ab होता है। तो 4ab हो जाएगा, यही होगा। और ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, यानी 375 प्लस 125 और 375 माइनस 125। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 4 गुणा 375 गुणा 125 बट्टे में 375 प्लस 125 करोगे तो ये तो हो गया आपका 500। और ये कितना हो गया 375 माइनस 125 करोगे तो 250। 250 काट लेंगे, 125 से कट गया तो 2 बार, और ये भी कितने बार कट गया 2 बार, और कट रह गए, हाँ ये कट गया 25 दूना 50 20 बार, और 25 एकम 25, और कितना बचा 25 बन 125 15 बार। तो यानी कितना बच गया है 30/20 यानी 3/2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक विक्रेता को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 192 रुपये अधिक में बेचता तो 15% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। तो पहले यानी 16% कम मूल्य पर बेच रहा था, बाद में 15% लाभ कमा रहा है। तो यानी 16 और 15 का एडिशन ही 192.20 होगा। तो ये कितनी की वैल्यू देखिए आपको, 31 की वैल्यू देखिए आपको 192.20। तो आपको 100% की वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कर लेंगे, डायरेक्ट भाग कर लो। तो भाग करोगे तो कितनी बार में आएगा, दिख रहा है लगभग 6 गुना तो हो गई। तो 6 कम 6 6 बार 6 186 आ गया। 186 और गुणा 2 होना ही चाहिए लास्ट में, क्योंकि एक किससे 2 लाना है तो गुणा 2 भी होना चाहिए। तो 62 एक ही ऑप्शन है 62। ठीक है, ऐसे देख सकते थे कि 1 से 2 लाना है गुणा करके, तो लास्ट में 2 तो होना चाहिए। तो यही आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और अब आंसर हमको पता है 6 बार में ही 186 पहुँच गया, तो 7 वाला भी आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही आंसर हो सकता है आपका। नेक्स्ट, x प्लस वाई बराबर 3, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू -3/10। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आपसे वैल्यू पूछा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर -3/10 को अपन 3/-10 लिख सकते हैं। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू 3 और एक्स वाई की वैल्यू -10। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है आपका, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, यही होता है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और -2 इंटू -10, तो कितना हो गया है आपका 29, ये आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। 12, 16 और 6 के चतुर्थ अनुपात और 4 और 6 के तृतीय अनुपात के मध्य का अनुपात आपको फाइंड आउट करना है। तो कर लेते हैं अपन। चतुर्थ अनुपात है तो 12/16 बराबर 6/x होगा, काट लें तो 6 दूनी 12 8, तो यानी x कितना आ गया आपका 8। इसी तरह इनका तृतीय अनुपात निकालना है तो 4/6 बराबर किसके होगा 6/x के, यहाँ y मान लो इसको। तो करोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 36/4 बराबर 9। तो आंसर अनुपात क्या हो जाएगा 8:9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं, ठीक है, और शेष लड़कियां हैं। तो 100 में से आपके
45 तो बॉयज़ हो गए और 55 आपकी गर्ल्स हो गई। यदि 7% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत आपसे पूछा है। तो यानी 60% लड़के पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? फेल आपके 40% ही हुए होंगे। तो इसका 40% और इसका 70% लड़कियां पास हुई है तो फेल वाली 30%, इसका 30% निकालो, वही आंसर होगा। तो इसका 45 का 40% निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 65 90 18, और इसका 55 का 30% निकालोगे तो 16.5 16.5 यही होगा। दोनों का ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 34.5। ठीक है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 8,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 से 2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो ट्री मेथड पता ही है आपको, तो ट्री मेथड लगा लेंगे। 8,000 इसके 10% के 3 पार्ट कर लो। ठीक है, तो 10% के 3 पार्ट करोगे तो कितना हो गया? 800 800 और 800। अगेन इनका 10% निकालोगे तो 80 80 एंड 80, और इसका 10% निकालोगे तो कितना हो गया? 8। पर ये लास्ट ईयर में तो 2.2/5 ईयर का ही है, तो वो 2/5 ईयर का निकाल लेंगे इसका। ये तो पूरे 1 साल का है, तो 2/5 का कितना हो जाएगा? इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 168 168। तो ये पूरे ईयर का है, तो अपन को 2/5 का निकालना है, तो इसको 2/5 से भाग कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आ गया आपका 16 दूना 32, 8 दूनी 16, तो 336 यही हुआ बाय 5। तो कितना हो गया ये? 5 6 30 और 5 7 35, 5 दूनी 10। तो आप 80, ये वाला 80 डिफरेंस ही पूछा है, ये तो ऐसा ही होगा, ये तो आपका ऐसा ही हो गया। तो डिफरेंस 80 + 67, 80 + 67.2, तो कितना हो गया आपका? 147.20। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पी ओ केंद्र वाले वृत्त से बाहर स्थित है। स्पर्श पी ए और पी बी क्रम से ए बी पर वृत्त से मिलती हैं। यदि एंगल ए पी बी बराबर 80 तो एंगल ओ ए बी आपसे पूछा है, तो बना लेते हैं। पी ओ केंद्र वाले वृत्त से बाहर स्थित है, ये आपका कोई वृत्त है, ये कौन केंद्र आपका ओ है, ये पी ए और पी बी है। ठीक है, और ये कह रहा है ए पी बी बराबर आपको 80 दे ही दिया है, तो ये एंगल आपको 80 दे रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है ओ ए बी, तो एंगल ओ ए बी आपसे ये वाला एंगल पूछा है, तो हम जानते हैं इसका हाफ होगा, तो ये एंगल P/2 बराबर 80/2 यानी 40 हो गया। ठीक है, और अगर बेसिक से देखना चाहो तो ऐसा क्यों होता है देख लेते हैं। तो ये अगर एंगल 80 है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल हो जाएगा 80 है, तो ये एंगल 100 हुआ होगा। ठीक है, ये एंगल 100 है, तो ये एंगल दोनों बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये दोनों एंगल का एडिशन हुआ 80 हुआ होगा, तो ये एंगल 40, ये एंगल भी 40। तो हम डायरेक्ट भी कह सकते थे और ऐसे बेसिक से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि 8 अंकीय एक संख्या 72 से विभाज्य है तो y के अधिकतम मान के लिए 7x + 2y का मान पूछा है। तो 8 अंकीय के लिए हम लास्ट के 3 नंबर देखते हैं, 3y4 यही है। अब ये किस किस पर विभाजित है? अगर ये विषम है तो +4 करके, यानी लास्ट में 8 आना चाहिए। तो y की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है आपके लिए? 8 4 और 0। तो आपसे मैक्सिमम पूछिए तो ये वाली होगी, तो y बराबर तो आपका कितना हो गया? 8। अब y बराबर 8 हो गया, तो अब 9 से देख लेते हैं x के लिए, तो डिजिट हम लगा लेंगे। तो अगर y बराबर 8 माने तो 8 4 12, 3 3 और 3 6, 6 5 11, और 11 का अगेन 2 हो गया, 8 2 10, 1 9 और 8, तो यानी x बराबर आपका कितना हुआ होगा? 8 + x,
9 है तो x बराबर आपका 1 हुआ होगा। तो x आपका कितना आ गया 1। वैल्यू पुट कर लें x और y की यहाँ पे, तो 7 8 56, अच्छा 56 सॉरी, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है। तो x की तो 7 हो गई और y बराबर 8 दूनी 16, तो 16, तो कितना हो गया आपका 23। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा है और वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट, तो कर लेते हैं। साइन 430 कॉस 430, तो साइन 430 तो कितना हो गया आपका 1/16, और कॉस 430 कितना हो गया 9/16। ठीक है, माइनस ये कितना बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर 25 डिग्री, और ये कितना बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, तो -1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर 35 और कॉस स्क्वायर 35, सॉरी साइन स्क्वायर 25 और कॉस स्क्वायर 25 1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का साइन आई तो -1 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 10/16 -1, तो 5/8, तो बराबर -3/8। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हो जाएगा इजीली, करते हैं इसको। तो 18 तो वैसे कैसे रहने दो, तो इस वाली वैल्यू का आप अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 15 - 5 करोगे तो 10, 10/2 करोगे तो 5, ये अगेन आपका पूरा टोटल कितना हो जाएगा 20, और 26 - 20 करोगे तो 26 - 20 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 18/6, और ऑफ का साइन है तो नीचे आएगा 12 + 2 माइनस यहाँ पे देखें तो 2/4, यानी ये तो कितना हो गया आपका 1/2 यानी 8, यही हुआ होगा। 6 × 12 = 18, 3 × 4 = 12, तो ये हो गया आपका 1/4 - 6 यानी -23/4। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। साइन 37 और कॉस 53 प्लस कॉस 37 साइन 53, और ये आपको कोई फंक्शन दे रखा है, इनकी वैल्यू पूछिए। तो ये तो कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर 37 बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका कॉस स्क्वायर 37 बन जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी आपकी 1। सेम माइनस साइन, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये तो कितना बन जाएगा आपका 4, और कॉस स्क्वायर 37 और साइन स्क्वायर 37 बन जाएगा। ये 53 है तो 37 बन जाएगा साइन स्क्वायर में, तो ये कितना बन जाएगा 4 -7 अपॉन ये कितना है tan स्क्वायर 47 डिग्री प्लस 4, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 47, और हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर 47 माइनस tan स्क्वायर 47 डिग्री 1 होगा, तो हम कॉमन ले तो माइनस बन जाएगी जम, तो -1 और प्लस का 4, यही आएगा। तो क्या होगा 1 - 4 - 7 करोगे तो -3, और ये करोगे तो 3, तो ये कितना आ गया 1 + 1 हो गया कितना 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। x की पुनरावृत्ति अगर 5 बार और y की पुनरावृत्ति अगर 7 बार होने पर औसत 37 है, साथ ही x की पुनरावृत्ति 7 बार और y की पुनरावृत्ति 5 बार होने पर औसत 35 है, तो y का मान है आपको बात बताना है। तो कर लेते हैं। तो x की पुनरावृत्ति 5 बार यानी 5x प्लस, तो कितना हो जाएगा आपका 5x प्लस 7y अपॉन टोटल नंबर कितने हो गए 12, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 37। इसी तरह 5x की पुनरावृत्ति 7 बार है ना, 7x प्लस 5y अपॉन 12 किसके बराबर दे रखा है आपको 35 के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको गुणा 12 कर लें, इसको भी गुणा 12 कर लें, तो नीचे से 12 12 हट जाएगा दोनों में, तो ये हट गया 12, ये हट गया इसको 12। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अपन को x हटाना है, तो इस पूरी टर्म को अपन क्या करें गुणा 5 कर लें, और सॉरी गुणा 7 कर लें, और इस वाली पूरी टर्म को हम गुणा 5 कर लें, तब हमारा काम बन जाएगा, और इसमें से माइनस कर लेंगे तो काम बन जाएगा। तो x तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 7 7 49y, तो 49y, और ये कितना बनेगा 25y माइनस 25y बराबर किसके हो जाएगा 37, तो 12 कॉमन आ गया, 12 ब्रैकेट में क्या ले सकते हैं हम 37
गुणा 7 माइनस 35 गुणा 5, ठीक है, यही होगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया आपका 24y बराबर 12, और ये वाली टर्म तो 37 गुणा 7 करोगे तो आप कितना हो गया, तो 37 गुणा 7 करेंगे तो 37 गुणा 7 करोगे तो कितना आएगा आपका, 7 7 49 की 9, यानी यहाँ से 4, 7 21 और 4 25, 259। और इसी तरह 35 गुणा 5 करोगे तो 175, 350 का आधा वही होता है ना, हाँ, तो 175 माइनस करना है। तो 12 दूना तो 24 हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, और 25 में से 7 गया तो 8, तो y कितना आ गया आपका 2y 84, और तो y हो जाएगा आपका, काट लेंगे 42, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अर्धवृत्त का परिमाप 25.7 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्त का परिमाप आपको दे रखा है 25.7, तो अर्धवृत्त का परिमाप हम जानते हैं कितना होता है, पाई आर प्लस 2r, इसकी वैल्यू कितनी दे दी आपको 25.7। तो सॉल्व कर लें, r कॉमन ले लेंगे तो 22/7 प्लस 2 बराबर 25.7, यही आएगा। तो r कितना हो जाएगा आपका, 7 दूनी 14, 22 प्लस 14, तो 22 प्लस 14 करोगे तो 36/7 बराबर 25.7, ठीक है। तो r यहाँ से कितना आ जाएगा 25.7 गुणा 7/36, यही होगा। तो डी आपको निकालना है, तो डी इसको गुणा 2 कर लेंगे, तो 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, इतना ही आएगा। काट लें, अगर ये काटेंगे तो 7 पंजे 35 होता, अगर हम इसको 35 मान लें तो लगभग 35 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 5×25 और 5×5, यानी आंसर 10.2 से थोड़ा सा कम आएगा। तो 10.2 से थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन है आपके पास 10, ठीक है, यही होगा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है त्रिभुज ABC और DEF सिमिलर हैं। यदि त्रिभुज ABC और DE के क्षेत्रफल क्रमशः 100 और 81 हैं, तो DEF की ऊंचाई 63 है, तो ABC की संगत ऊंचाई क्या होगी। इन दोनों का रूट ले लेंगे तो कितना आएगा 10:9, और 9 की वैल्यू आपको दे रखी कितनी 6.3, यानी 0.7 गुना, तो ये भी 0.7 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 7, ईजी था। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये शिफ्ट खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, चलिए।